तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके साथ साथ में ही बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे हिंदी। और यहाँ पर हमारा जो पाठ होगा, जो लेसन होगा, वो बच्चों क्या होगा? सर्वनाम। और न सिर्फ दरोगा, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, ईएनआरएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं में जहां भी हिंदी आती है उसके लिए बड़ा रेलिवेंट ये वीडियो होने वाला है। बहुत अच्छा वीडियो रहेगा और बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये बहुविकल्पी नहीं है, पूरा विस्तृत वीडियो है, प्यार से समझाया जाएगा। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम। हिंदी में चैप्टर वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम आपका क्या है। ठीक है, तो बहुत प्यार से समझना रहेगा आपको। पहले हम ओरल जानेंगे, फिर हम अंतर से जानेंगे। तो इस पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में जो किसी का नाम बच्चों दे दिया जाता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। किसी को कोई भी नाम दे दे उसको संज्ञा कहते हैं। और उसी दिए गए नाम की जगह पे जो दूसरा आ जाएगा उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब आप दूसरी तरीके से समझ लीजिए कि जैसे ही संसार में किसी को कुछ भी आप कह देंगे, बस उसका जो नाम है वो ना कहें, वो संज्ञा की जगह पे सर्वनाम हो जाता है। जैसे मान के लिए आपके बहुत ज्यादा कुछ खाने की इच्छा है और आप होटल पे गए हैं और आपके छोला खाने की समस्या, पूरी तरीके से इच्छा है कि आज आप छोला और भटूरा खाएंगे। और जैसे ही होटल पे गए, होटल वाले ने, भैया ने कहा कि सर ऐसा है कि आज छोला भटूरा तो चुक गया है, समाप्त हो गया है, एंड हो गया है ना, उसकी जगह पे आज आप पूरी खा लीजिए। तो छोला भटूरा की जगह पे आपने क्या खाया है? पूरी। तो आप मान के चलेंगे कि ये छोला भटूरा नहीं है, ये आपका सर्वनाम है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपके घर में एक निमंत्रण आता है और कहा गया कि भैया का न्योता है, भैया का निमंत्रण है, इमिटेशन है, आना है। लेकिन उस दिन भैया को काम पड़ गया और भैया नहीं जा पाए, कोई दूसरा चला गया उनकी जगह पे। तो कहा जाएगा कि ये संज्ञा नहीं है, ना ये कुछ नहीं है, ये भैया नहीं है, सर्वनाम आए हैं, क्योंकि वो किसी की जगह पे गए हैं। ये है इसका मोटा मोटा बच्चों उत्तर। इस मेथड से जाओगे तो आपके उत्तर कभी भी गलत नहीं होंगे। किताबों की परिभाषा क्या होती है वो अलग तरीके से आप समझेंगे। देखते हैं, ये आपकी परिभाषा है। लिखा है बच्चों, हिंदी में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। बच्चों, वही वाली बात है, जो संज्ञा की जगह पर यूज किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, उपयोग किए जाएंगे, ठीक है, तो उनको हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। लेकिन मोटा तरीका यह है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी के बदले कुछ भी आ जाए उसको सर्वनाम कहते हैं। किसी के बदले, ठीक है बच्चों, कई बार देखा होगा, शादी के लिए देखने जाते हैं किसी और लड़की को और विदा कर दी जाती है कोई और। ठीक है, दिखाया किसी और को जाता है, विदा किसी और को कर देते हैं साथ में। तब आप कहते हैं ये कौन आ गया? तब आप याद रखना कि वो सर्वनाम आ गया और कुछ नहीं आया। आगे चलते हैं बच्चों, ये हो गई परिभाषा। आगे देखेंगे, ये लिखा है नोट। नोट में बच्चों क्या लिखा है? आप बहुत प्यार से समझेंगे कि नोट में क्या लिखा है। लिखा है बच्चों, संसार में किसी एक विषय वस्तु के नाम के बदले, वही जो बार बार हम इंडिकेट कर रहे हैं कि किस संसार में किसी एक विषय वस्तु के नाम के बदले अगर दूसरा कुछ भी नाम आ जाए तो उसे सर्वनाम कहा जाता है बच्चों। दूसरा कुछ भी आ जाए, जैसे बच्चों अगर इधर वाली हम लोग बात कर ले, मान के चलिए आपका नाम है रीता, ठीक है, इस रीता की जगह पे आपके घर वाले आपको बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं बिटिया। तो ऐसे तो आप कहोगे कि सर बिटिया जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो बिटिया बुलाया किसे गया? जातिवाचक संज्ञा नहीं। बिटिया कहने का तात्पर्य यह है कि हम संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपका नाम है क्या बच्चों? आपका नाम है, मान के चलिए क्या, गौरव। और गौरव को अपनी बात बतानी होगी तो गौरव अपना नाम गौरव नहीं बताएंगे, गौरव कहेंगे कि मैं कहता हूं। तो ये गौरव की जगह पे कौन सा शब्द आया है? मैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम। कंफर्म है? आगे बच्चों चलते हैं, ये आपने परिभाषा देख ली, बड़े प्यार से आपने नोट देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है बच्चों, जैसे लिखा है मम्मी। तो बच्चों यहां पर मम्मी जो शब्द है, तो आप जानते हैं मम्मी का कुछ नाम भी तो होगा। जितने भी लोग हैं, जिनके भी मतलब संसार में जो भी लोग आए हैं, अगर ये मम्मी कहा जा रहा है तो मम्मी का कोई ना कोई पार्टिकुलर नाम होगा।
लेकिन आप सम्मान के साथ प्यार से मम्मी का नाम मम्मी नहीं ले रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं। अगर मम्मी का नाम आपने तेजी से पुकार दिया कि राधिका खाना दो, ठीक, सुमन खाना परसो, तो फिर वो संज्ञा है। लेकिन अगर आप कहते हैं मम्मी खाना परोस दीजिए, तो फिर मम्मी जो शब्द आया है वो संज्ञा की जगह पे आया। देख लीजिए बच्चों कि मम्मी का नाम ना ले करके हम मम्मी को मम्मी कहना समझते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा ये सर्वनाम। मम्मी का नाम मान के लिए बच्चों देखो, अगर मम्मी का नाम मान के लिए राधा है और हमने राधा नाम ना लेकर के हमने सीधे उनको संबोधित क्या किया है, मम्मी, तो ये मम्मी जो शब्द है बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आप यूज कर लेंगे सर्वनाम के नाम पे, क्योंकि किसी के बदले में आया। अगला बच्चों लिखा है भैया, तो भैया कुछ तो नाम होगा भैया का, ठीक, राधे नाम होगा, कैलाश नाम होगा, ठीक है, कुछ भी नाम होगा, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। नाम की जगह पे आपने उपयोग क्या किया है कि आपने कहा है भैया। तो वही परिभाषा है कि भैया का नाम ना लेकर के उन्हें भैया कहना ही आपका क्या बच्चों कहलाएगा, सर्वनाम। आपने देखा होगा शादी के बाद बहुत प्यार से लोग अपने पतियों को कहते हैं एजी, ओजी, सुनो जी। तो जो एजी आया, ओजी आया, ये आप सीधे सीधे अपने पति का नाम भी तो ले सकती थी, लेकिन जो आपने नाम नहीं लिया, नाम की जगह पे जो आपने एजी, ओजी, सुनो जी कहा, वही आपका सर्वनाम है। आगे बच्चों चलते हैं, विशेष में क्या है आपका, लिखा है हिंदी में मूल सर्वनाम के शब्दों की संख्या 11 है। तो अगर बच्चों सवाल आ जाएगा कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो सर्वनाम के जो शब्द हैं, शब्दों की संख्या बच्चों कितनी है, 11। देखते हैं वो 11 शब्द आपके क्या क्या हैं। तो आपको दिखाई देगा पहला शब्द कौन सा है, मैं। तो ये सर्वनाम क्यों है मैं, बच्चों तो पहले तो आप ये जानोगे कि मैं सर्वनाम क्यों है। क्योंकि अगर आपका नाम, अभी हमने बताया बच्चों कि अगर आपका नाम होता गौरव, गौरव आपका नाम है, तो आपने गौरव की जगह पे जब आपको बुलाना होगा तो आप कहेंगे मैं सर क्लास में उपस्थित था। तो मैं आपका सर्वनाम है। आगे आपको बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो फिर सवाल एग्जामिनर पूछ लेगा, लो मान लिया हमने कि मैं सर्वनाम है, लेकिन मैं सर्वनाम कैसा है, तो आप बताते चलोगे कि मैं एक प्रकार का सर्वनाम है और वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या होता है पुरुषवाचक, आपको बताया जाएगा बच्चों। आगे आप चलेंगे तू। तो जैसे आपसे जब आपसे पूछा जाता है तो नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं तूने काम बिगाड़ दिया, तू खा, तू मर, तू जी, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो जो तू शब्द आ रहा है वो नाम ना लेकर के सीधे तू आ रहा है, इसलिए वो सर्वनाम है। और जब आप जाओगे तो वो भी कहां चला जाएगा, पुरुषवाचक में। अगला बच्चों देखेंगे आप जानते हैं कि अगर आप लखनऊ में रहते हैं या कभी आपका आना हुआ है तो लखनऊ की पहली ही जो आपकी नजाकत नफासत भरी भाषा है वो कहते हैं पहले आप, ठीक है। तो आप शब्द दो जगह जाएगा बच्चों, पुरुषवाचक और निजवाचक। जब हम आप कह रहे हैं तो आपका नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ करें आप। अगर नाम आपका ले लें तो फिर वो संज्ञा हो जाएगा बच्चों। ये बार बार बता रहे हैं, 10 बार बता पा रहे हैं, इससे अच्छा पूरे कहीं भी नहीं, आप ऐसे समझ लो, इससे अच्छा इससे डीप कहीं भी नहीं। अगर आप बार बार देख रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार देख लीजिए और यहां से आपकी फिर मुक्ति सर्वनाम में। अगला बच्चों है यह, ठीक है, जैसे कहते हैं यह, वह, तो ये भी आपका क्या है, सर्वनाम। अगला बच्चों वह, फिर है जो, फिर है सो, फिर है कौन, फिर है क्या, फिर है कोई, फिर है कुछ। ये सब बच्चों आपके क्या होते हैं, ये सर्वनाम के मूल शब्द हैं। और अगर कोई पूछ ले कि सर्वनाम के मूल शब्द कितने होते हैं तो आप बड़ी बड़ी संख्या बता दोगे कि सर उनकी संख्या कितनी है, 11। और 11 के नाम यहाँ पर बच्चों हाईलाइट कर दिए गए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे जो आपके अंदर समस्या आ रही होगी कि सर ये सर्वनाम में निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक क्या है, ये आगे बताया जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग। अगला है अर्थ के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं बच्चों। तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6। अगर कोई पूछ लेगा शब्दों के भेद कितने हैं, तब आप बताओगे 11, 11 हैं। और अर्थ के आधार पर आपके सर्वनाम कितने हैं, तो बच्चों कितने हैं, 6। पहला हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किधर होता है, ये सभी बातें आपको बताई जाएंगी 1 से 2 वीडियो में। आप इंतजार करिए, आप लगातार ग्रुप पे और
यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे बने रहिए, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो जाएगा बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अगला हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम बच्चों, अगला संबंधवाचक, और लास्ट और अंतिम हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगर कभी डायरेक्ट पूछ ले कि संज्ञा के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा आप, और मूल के आधार पर, अंग्रेजी के आधार पर, कभी आपको 3 पढ़ाई गई, कभी आपको 2 पढ़ाई गई, कभी आपको 5 पढ़ाई गई। उसी तरीके से आपको याद रखना है सर्वनाम के कितने प्रकार रहेंगे बच्चों, सर्वनाम के आपके 6 प्रकार रहेंगे। अगर डाउट आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में एक चीज के बदले दूसरी जो कुछ भी आ जाएगा वो बच्चों सब सर्वनाम कहलाएगा। अब आगे आप चलते हैं और देखते हैं, आगे लिखा है, अब हम पढ़ेंगे पहला वाला। पहला बच्चों हमने देखे कितने प्रकार थे, 6। उस 6 में से हम पहला देखेंगे। पहला बच्चों हमारा क्या होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो परिभाषा बच्चों क्या लिखी है, लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष तथा स्त्री, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के लिए आता है। लिखा है पुरुषवाचक, तो कोई ये ना सोच ले कि यहाँ सिर्फ पुरुषों की बात होगी, मेल की बात होगी और फीमेल को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। पुरुषवाचक का मतलब ये है कि जहां स्त्री और पुरुष दोनों की बात होगी। तो फिर इसको पुरुषवाचक नाम क्यों दिया गया, आगे देखेंगे। आगे लिखा है इनमें दोनों के नाम के पीछे की बात पता चलती है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं और वह, इन्होंने कहा है कि पुरुषवाचक इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब हम ये शब्द यूज करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो हमें ये पता चलेगा कि उसके पीछे छुपा कौन है। क्या वो स्त्री छुपी है, क्या वो पुरुष छुपा है, कौन सा वर्ग छुपा है। और अभी दमदार बात और आएगी, जो उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की एक परीक्षा बच्चों होती है पेट, पेट परीक्षा में यहां से सवाल आया, और उसके पहले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सिपाही परीक्षा, एक तो यहां बच्चों सवाल आया यहां से, और दूसरा सवाल बच्चों प्रश्न कहां से आया, सिपाही परीक्षा। इन दोनों परीक्षाओं में यहां से सवाल आए तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखेंगे बच्चों, ये आपको बात समझ में आई होगी कि पुरुषवाचक को पुरुषवाचक में हम सिर्फ पुरुषवाचक नहीं समझते हैं, उसका मतलब होता है स्त्री पुरुष दोनों, और पुरुषवाचक इसका नाम इसलिए है। चलो बता ही देते, फिर आगे भी देखेंगे कि आप अगर भैंस बोलेगी, अगर गाय बोलेगी, अगर चिड़िया बोलेगी, तो हो सकता है कि उसकी साउंड आपको सुनाई दे, उसकी ध्वनि आपको सुनाई दे, लेकिन क्या वो कह रहा है, क्या उसकी आवाज है, क्या उसका अर्थ है, शायद आप ना समझ पाए। लेकिन जब आप पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आपको आ रहा होगा कि ये पुरुष बोल रहा है या महिला बोल रही है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे बच्चों इधर आप लोग देख लेंगे पुरुषवाचक का नाम पुरुषवाचक क्यों है। जैसे अगर यहां ये लिखा है मैं कहता हूं, क्या बच्चों लिखा है, मैं कहता हूं। अब बच्चों ये बताइए, पूरी क्लास जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या मैं कहने से ये कंफर्म हो चुका कि मैं कौन है, क्या वो रमेश है, क्या वो सुरेश है, क्या वो राधा है, क्या वो सुमन है, क्या वो कौन है, पता नहीं। जब पता नहीं और फिर भी शब्द आया है इसलिए वो सर्वनाम है, पहली बात खत्म। दूसरी बात बच्चों क्या है कि हमने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पता चल गया कि इस पूरे वाक्य में मैं के पीछे कौन है। अब आप बताओ स्त्री है कि पुरुष, तो ये कह रहा है मैं कहता हूं, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये हो गया पुरुष। तो पुरुषवाचक इसका मतलब है कि ध्वनि से, इसका मतलब है साउंड से हम कंफर्म कर पाएंगे कि सर्वनाम के पीछे छुपा हुआ व्यक्ति कौन है। आगे बच्चों देख लीजिए दूसरा, मैं, और इधर बच्चों क्या है, कहती हूं। बच्चों आप आराम से देखेंगे मैं कहती हूं, तो जब ये वाली बात हो जाएगी कि मैं कहती हूं, तो इसके पीछे आपको क्या नजर आएगा, इस मैं के पीछे, जबकि सर्वनाम में बच्चों कोई चिन्ह नहीं है, नो चेंज। मैं स्त्री के लिए भी आया, पुरुष के लिए भी, पीछे जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला किसी स्त्री या किसी महिला के लिए शब्द आया हुआ है। इतनी बात बच्चों आपको याद रखनी है, इसलिए इसका नाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जहां से हम बोलने, सुनने और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके बारे में जानकारी मिल पाए तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, अदरवाइज उसको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं कहेंगे। तो हो सकता है एक बहुत बड़ा डाउट आपका खत्म हो गया आज से कि हम इसको पुरुषवाचक ही क्यों कहते हैं, ये तो जेंडर बायसनेस की बात हो गई, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया। नहीं, क्योंकि यहां हमने लिखा रखा है बच्चों पुरुष और स्त्री दोनों के नाम आते हैं बच्चों, याद रखना है।
कभी सवाल बन जाएगा बहुत प्यारा सा, तो याद रखेंगे। आगे लिखा है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब ये क्या होगा, जो हम पहला वाला टाइप्स पढ़ रहे हैं, पहला वाला प्रकार, पहला वाला काइंड, पहला वाला भेद, पहला वाला प्रकार पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम है पुरुषवाचक। और यहां से यूपी पेट में भी सवाल में आया और उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में भी आया कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बता दो कि ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों कितने प्रकार हैं? 3। सबसे पहले आप देखोगे सर्वनाम के भेद, कहीं गलती ना कर दो बच्चों, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है बार बार। सर्वनाम के, अगर वो बच्चों सर्वनाम के शब्द के भेद, एक मिनट बच्चों कलर थोड़ा सा बदल लिया जाए, प्यारा सा ले लिया जाए। अगर ये आपसे पूछ लेगा कि सर्वनाम के भेद यानी शब्दों की बात होगी, और ब्रैकेट में बच्चों हम लिखे दे रहे हैं शब्द, तो आप इनकी संख्या कितनी बताओगे? 11। ठीक है बच्चों। दूसरा वो पूछ लेगा सर्वनाम के प्रकार, अगर ये पूछ लेगा सर्वनाम के प्रकार तो आप बच्चों बता देंगे सर्वनाम के प्रकार है सर 6। तीसरी कंडीशन वो पूछ लेगा बच्चों की जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा? पुरुषवाचक, इसके अगर बच्चों प्रकार पूछ लेगा तो इसके प्रकार आप बता दोगे 3 हैं। उन्हीं 3 में से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला है बच्चों उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बच्चों किसे कहते हैं? जहां पर बोलने वाले का भाव मिले, ठीक है बच्चों, स्पीकर का भाव मिले, उसको ही आप पुरुषवाचक मानोगे। अभी एक परीक्षा हुई बच्चों, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट कलर की पोस्ट हुई और उसमें सवाल पूछ लिया गया कि आप ये बताइए ये क्या है। तो आप बहुत सारे लोग सवाल गलत करके चले आए, तो वहां साफ साफ था लिसनर एंड स्पीकर, तो वही परिभाषा है बच्चों। उत्तम पुरुष में क्या होता है? इनमें बोलने वाले, ये खास करके आप याद रखोगे कि बोलने वाले यानी वक्ता बच्चों, क्या लिखा है? बोलने वाले, ये पुरुषवाचक था बच्चों यहाँ पर, बोलने वाले वक्ता यानी स्पीकर का भाव मिलता है बच्चों। स्पीकर का भाव, स्पीकर माने बोलने वाला, ऐसा लगेगा कि कोई बोल रहा है, और जहां बोलने का भाव मिलेगा पुरुषवाचक होगा। और पुरुषवाचक ही क्यों होगा? क्योंकि पुरुषवाचक में ही बोलने का भाव मिलता है और उसके मीनिंग को जान पाते हैं। तो जैसे क्या बच्चों इसमें आएगा, स्पीकर का भाव मिलेगा, ये सवाल आया था कि किसमें बोलने का भाव मिलता है, जूनियर असिस्टेंट में। बहुत सारे लोग मुस्कुराते हुए गलत करके चले और बाद में छाती पीट रहे थे कि गलत हो गया। तो आज से आप याद रखोगे। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, कौन कौन से शब्द? कहीं पर मैं, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमने, हम, हमारा, हम, हमको, हम, हमसे, ये शब्द बच्चों आ जाए, यानी मैं आ जाए, मुझे आ जाए, हम आ जाए, हमने आ जाए, हमको आ जाए। पेपर वाला, एग्जामिनर वाला ये पूछ ले कि हम कैसा सर्वनाम, तो पहला विकल्प होगा सर ये पुरुषवाचक है। फिर वो कहेगा लो माना हमने पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में कौन? तो आप कहोगे पुरुषवाचक की श्रेणियां होती हैं 3। 3 में जहां हम आ जाए, हमने आ जाए, हमको आ जाए, मैं आ जाए, मैंने आ जाए, मुझे आ जाए, मुझको आ जाए। एक एक वर्ड बच्चों याद रखना, फिर सुनो। हम आ जाए, हमने आ जाए, हमें आ जाए, हमको आ जाए, ठीक, मुझे आ जाए, मुझको आ जाए, मैं आ जाए, मैंने आ जाए। तो आप उत्तर लगाओगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का टाइप कौन लगाओगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का क्या मतलब होता है? बोलने वाले का भाव, स्पीकर का भाव। कंफर्म है बच्चों? तो ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट किया उत्तम पुरुष। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरा पुरुष। दूसरा वाला इनका नाम है मध्यम पुरुष। मध्यम में बच्चों देख लिए, इनमें सुनने वाले श्रोता यानी लिसनर का भाव मिलता है बच्चों। किसका भाव मिलता है? लिसनर। यहां बच्चों क्या था? स्पीकर। एक एक वर्ड याद रखना बच्चों। तो लिसनर का भाव मिलता है सुनने का। लिसनर, सुनने का, सुनने का मतलब जैसे, और इसमें ऐसा लगेगा कि तू तड़ाक बात हो रही, ऐसा बच्चों लगेगा कि हम किसी को जलील कर रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी को अपमानित कर रहे हैं, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। और भाव कहे का मिलेगा? स्पीकर का नहीं, लिसनर का। देखो बच्चों जैसे तुम, तुम्हें, तुमको, तुझे, आप, ये बच्चों 2-3 जगह आता है, तो याद रखेंगे। इस पे फुल व्याख्या करेंगे, बहुत चर्चा इस पे होगी। ये आप अभी आप देख चुके हैं, एक तो यहां आता है और दूसरा बच्चों कहां आता है? निजवाचक सर्वनाम। जब हम निजवाचक सर्वनाम पढ़ रहे होंगे तो ये देखेंगे। लेकिन तू तड़ाक जैसी बात होती है। देखो बच्चों लिखा है तुम, तुम्हें, तुमको, तुझे। जैसे बच्चों आपसे कोई कहते तुझको उठा के पटक दूंगा, कितना बुरा लगेगा। ये कह दिया तू उठ, जैसा आपने सुना होगा तू कहे तो खाऊं, तू कहे तो नाचूं। तो तू, तुम, तुमको, तुझे, तेरे को, ऐसे वर्ड कहीं पर आ जाए
तो आप मानोगे वो पुरुषवाचक है। तू, तूने, तुझे, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुझे, तुझसे। ये वर्ड बच्चों फिर सुनो, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुझसे, तुझको, तूने। तो आप याद रखोगे वो बच्चों कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक में बच्चों सेकंड पार्ट जो उसका है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम भी जाएगा, तुम्हें भी जाएगा, तुमको भी जाएगा, तुझे भी जाएगा। और ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे अलग से, ये आप भी जाएगा। आगे ये कैसे होगा ये कंडीशन हम आपको बताएंगे। अगला बच्चों इसमें हो जाएगा थर्ड वाला जो इसका पार्ट है, वो लिखा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है बच्चों, इसमें इसके विषय में बात की गई हो वह होता है। इसके नहीं बच्चों, जिसके। यहां पर आप क्या कर लेंगे, जिसके विषय में। पहला बच्चों क्या होता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला, ठीक। मध्यम पुरुष बच्चों क्या होता है, सुनने वाला। और तीसरा वाला जो होता है अन्य पुरुष, उसका मतलब होता है जिसके विषय में बात हो रही। दो आदमी बात करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। जब थर्ड पर्सन के बात में बात करेंगे तो ही, सी, दे, इट, आप जानते हैं इंग्लिश में, तो वही वाली बात होगी बच्चों। लिखा है जैसे यह, जैसे वह, जैसे ये, जैसे वे। जब हम लोग बात करेंगे कहेंगे ये इन्होंने काम बिगाड़ दिया, वो हमारे मौके पे दरवाजे पे नहीं आए। ये सारी बातें बच्चों जब होंगी ये वे, तो वो आप मानोगे कि वो अन्य पुरुष चल रहा है। आगे बच्चों नोट में हम क्या देखेंगे, जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट होता है, लिखा है बच्चों उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष कहते हैं। बच्चों प्रधान पुरुष हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को कहते हैं, लेकिन जबकि अन्य पुरुष को हम अप्रधान पुरुष कहते हैं। अगर यही सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आपको पसीने छुड़वा देगा, कह देगा कि इनमें से कौन सा पुरुष प्रधान है। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को हम प्राथमिकता देते हैं, प्रमुखता देते हैं और बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, तो उसको माना गया ये प्रधान है। और जो अन्य वाला है, जो थर्ड वाला है, उसको बच्चों हमने क्या मान रखा है, वो अप्रधान है। ये याद रखेंगे, वो अप्रधान है और ये बच्चों प्रधान पुरुष कहते हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। और ये रही हम लोगों की पहली क्लास सर्वनाम के चैप्टर वाइज। अगली क्लास में हम जो इसके बचे हुए, आज हमें सिर्फ पुरुषवाचक जाना है। अभी पुरुषवाचक के बाद में आपका निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक, अन्य, ये सब सारी बातें बच्चों है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए लोगों से और लाइक्स कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।